हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्रोताओं एवं पाठकों। आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी उपन्यास सेवा सदन की कहानी को सुन रहे थे, जिसको हमने 18 भागों में सुन लिया है। और आज हम 19वें भाग में कहानी सुनेंगे। मेरे प्रिय श्रोताओं, आपने देखा कि एक दहेज जैसी कुप्रथा का प्रभाव एक विषैले सर्प की तरह जो समाज में फैला हुआ है, जिसमें एक ही जिंदगी नहीं, बहुत सी जिंदगियां खराब हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जिनके पास धन संपत्ति है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो साधारण व्यक्ति है वो दिखावे के कारण परेशान होता है। और कृष्ण जैसे पिता जो आत्महत्या करने को प्रेरित होते हैं, और सुमन जैसी बेटियां वैश्यवृत्ति जैसे रास्ते पर चलने को प्रेरित होती हैं। इस कहानी में अभी तक जो हमने जाना कि सुमन जो है वैश्य बन जाती है, जिसके कारण उसकी जो छोटी बहन है शोभा, उसकी बारात लौट जाती है, उसका भी जीवन नष्ट होता है। और उसके बाद कृष्ण जो उसके पिता हैं वो सुमन की हत्या करना चाहते हैं। इतना परेशान रहते हैं, इतना लज्जित होते हैं, उन्हें लगता है कि इसकी हत्या कर देनी चाहिए। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये हमारे समाज और हमारे ही कारण इसकी ये स्थिति हुई है। और बाद में वो स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। इधर जो गजाधर उसका पति था सुमन का, वो भी संसार से विरक्त हो जाता है और संन्यास धारण कर लेता है। इस तरह से कहानी जो है आगे हम सुनते हैं लेखक के शब्दों में। कृष्णचंद्र जब आत्महत्या के लिए नदी की ओर जा रहे थे, उसी समय उन्हें गजाधर पांडे रास्ते में मिले और वो उनको पहचान नहीं पाए, किंतु उन्होंने कृष्णचंद्र को रोकने का प्रयत्न किया और तब एक दूसरे से जान पहचान हुई। गजाधर ने बताया कि मैं गजाधर हूँ, क्योंकि वो संत के वेश में थे और गजाधर उस समय कृष्णचंद्र को जहाँ वो वृक्ष के नीचे रहा करते थे वहाँ विश्राम करने के लिए ले गए। गजाधर ने बोला कि मेरा स्थान गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे है, चलिए वहाँ थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं सारा वृत्तांत आपसे कह दूंगा। रास्ते में दोनों मनुष्यों में कुछ बातचीत ना हुई। थोड़ी देर में वे उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए जहां एक मोटा सा कुंदा जल रहा था। भूमि पर पुआल बिछा हुआ था और एक मृग चर्म, एक कमंडल और पुस्तकों का बस्ता उस पर रखा हुआ था। कृष्णचंद आग तापते हुए बोले, आप साधु हो गए हैं? सत्य ही कहिएगा, सुमन की यह कुप्रवृत्ति कैसे हो गई? गजाधर अग्नि के प्रकाश में कृष्णचंद के मुख की ओर मर्मभेदी दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें उनके मुख पर उनके हृदय के समस्त भाव अंकित देख पड़ते थे। वह अब गजाधर न थे। सत्संग और विरक्ति ने उनके ज्ञान को विकसित कर दिया था। वह इस घटना पर जितना ही विचार करते थे उतना ही उन्हें पश्चाताप होता था। इस प्रकार अनुतप्त होकर उनका हृदय सुमन की ओर बहुत उदार हो गया था। कभी कभी उनका जी चाहता था कि चलकर उसके चरणों पर सिर रख दूं। गदाधर बोले, इसका कारण मेरा अन्याय था, वह सब मेरी निर्दयता और अमानुषीय व्यवहार का फल है। वो सर्वगुण संपन्न थी, वह इस योग्य थी कि किसी बड़े घर की स्वामिनी बनती। मुझ जैसा दुष्ट दुरात्मा दुराचारी मनुष्य उसके योग्य न था। उस समय मेरी स्थूल दृष्टि उसके गुणों को न देख सकी। ऐसा कोई कष्ट न था जो उस देवी को मेरे साथ ना झेलना पड़ा हो, पर उसने कभी मन मैला न किया। वह मेरा आदर करती थी, पर उसका यह व्यवहार देखकर मुझे इस पर संदेह होता था कि वो मेरे साथ कोई कौशल कर रही है। उसका संतोष, उसकी भक्ति, उसकी गंभीरता मेरे लिए दुर्बोध थी। मैं समझता था कि मुझसे कोई चाल चल रही है। अगर वह मुझसे छोटी मोटी वस्तुओं के लिए झगड़ा करती, रोती कोसती, ताने देती
उस पर मुझे विश्वास होता। उसका ऊंचा आदर्श मेरे अविश्वास का कारण हुआ। मैं उसके सतीत्व पर संदेह करने लगा। अंत को वह दशा हो गई कि एक दिन रात को वो सहेली के घर पर केवल जरा विलंब होने पर आने के कारण मैंने उसे घर से निकाल दिया। कृष्णचंद बात काट कर बोले, तुम्हारी बुद्धि उस समय कहाँ गई थी? तुमको जरा भी ध्यान न रहा कि तुमने अपनी इस निर्दयता से कितने बड़े कुल को कलंकित कर दिया। गजाधर बोली, महाराज अब मैं क्या बताऊं, मुझे क्या हो गया था। मैंने फिर उसकी सुध न ली, पर उसका अंतःकरण शुद्ध था। पापाचरण से उसे गढ़ा थी। अब वह विधवा आश्रम में रहती है और सब उससे प्रसन्न हैं। उसकी धर्म निष्ठा देखकर लोग चकित हो गए हैं। गदाधर की बातें सुनकर कृष्णचंद हृदय के सुमन की ओर से कुछ नरम पड़ गया, लेकिन वो जितना भी इधर नरम था उतना ही दूसरी ओर कठोर हो गया था। जैसे साधारण गति से बहती हुई जलधारा सामने रुककर दूसरी ओर और भी वेग से बहने लगती है। उन्होंने गजाधर को सरोष नेत्रों से देखा, जैसे कोई भूखा सिंह अपने शिकार को देखता है। उन्हें निश्चय हो रहा था कि यह मनुष्य मेरे कुल के कलंकित करने वाला है। इतना ही नहीं, उसने सुमन के साथ अन्याय किया है, उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए। क्या मैं उसे केवल इसलिए छोड़ दूं कि वह अपने दुष्कृत्यों पर लज्जित है? लेकिन उसने ये बातें मुझसे क्यों कह दी? कदाचित वो समझता था कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही बात है, नहीं तो वो मेरे सामने अपना अपराध इतनी निर्दयता से क्यों स्वीकार करता? कृष्णचंद ने गजाधर की मनोभाव को न समझा। वह क्षण भर आग की तरफ ताकते हुए कठोर स्वर में बोला, गजाधर, तुमने मेरे कुल को डुबो दिया। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने योग्य न रखा। तुमने मेरी लड़की की जान ले ली, उसका सत्यानाश कर दिया। तिस पर तुम मेरे सामने इस तरह बैठे हो मानो महात्मा हो। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। गजाधर जमीन की मिट्टी खुरच रहे थे, उन्होंने सिर न उठाया। कृष्णचंद फिर बोले, तुम दरिद्र हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अगर अपनी स्त्री का उचित रीत से पालन पोषण नहीं कर सके तो इसलिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। तुम उसके मनोभावों को नहीं जान सके, उसके सद्विचारों को मर्म नहीं समझ सके, इसलिए मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूँ। तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने उसे घर से निकाल दिया। तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला? अगर तुमको उसके पतिव्रत पर संदेह था तो तुमने उसका सिर क्यों नहीं काट लिया? और यदि इतना साहस नहीं था तो स्वयं क्यों प्राण न त्याग दिए? विष क्यों न खा लिया? अगर तुमने उसके जीवन का अंत कर दिया होता तो उसका ये दुर्दशा ना होती, मेरे कुल में ये कलंक न लगता। तुम भी कहोगे कि मैं पुरुष हूं। तुम्हारी इस कायरता पर, इस निर्लज्जता पर धिक्कार है। जो पुरुष इतना नीच कि अपनी स्त्री को दूसरों को प्रेम करते देखकर उसका रुधिर खौलना में उठता, पशुओं से भी गया बीता है। गजाधर को ये मालूम हुआ कि सुमन को घर से निकालने की बात कहकर वो मानो ब्रह्म फांस में फंस गए। वो मन में पछताने लगे, उदारता की धुन में मैं इतना असावधान क्यों हो गया। तिरस्कार की मात्रा भी उनकी आशा से अधिक हो गई। वह न समझे कि तिरस्कार का रूप धारण करेगा और उससे मेरे हृदय पर इतनी चोट लगेगी। अनुतप्त हृदय पर तिरस्कार चाहता था, जिसमें सहानुभूति और सहृदयता हो, वह नहीं जो अपमान सूचक और क्रूरता पूर्ण हो। पका हुआ फोड़ा नश्तर का घाव चाहता है, पत्थर का आघात नहीं। गजाधर अपने पश्चाताप पर पछताए। उनका मन अपना पूर्व पक्ष समर्थन करने के लिए अधीर होने लगा। कृष्णचंद ने गरज कर कहा, क्यों? तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला? गजाधर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मेरा हृदय इतना कठोर नहीं था। कृष्णचंद बोले, तो घर से क्यों निकाला? गजाधर, केवल इसलिए कि मुझे गला उससे छुड़ाने का और कोई उपाय न था। कृष्णचंद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, क्यों? जहर खा सकते थे? गजाधर इस चोट से बिलबिलाकर बोले, व्यर्थ में जान देता। कृष्णचंद, व्यर्थ जान देना व्यर्थ जीने से अच्छा है। गजाधर, आप मेरे जीने का व्यर्थ नहीं कह सकते। आपसे पंडित उमानाथ ने कहा ना होगा, पर मैंने इसी याचनावृत्ति से उन्हें शांता के विवाह के लिए 1500 रुपए दिए थे और इस समय भी उन्हीं के पास 1000 लिए जा रहा हूं, जिससे वो कहीं उसका विवाह कर दें। यह कहते कहते गजाधर चुप हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि इस बात का उल्लेख करके मैंने अपने ओछेपन का परिचय दिया। उन्होंने संकोच से सिर झुका लिया।
कृष्णचंद ने संदिग्ध स्वर में कहा। उन्होंने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा। गदाधर, ये कोई बात भी नहीं हुई थी कि आपसे कहते? मैंने केवल प्रसंगवश कह दी, क्षमा कीजिएगा। मेरा अभिप्राय केवल यह है कि आत्मघात करके मैं संसार का कोई उपकार न कर सकता था। इस कालिमा ने मुझे अपने जीवन का उज्जवल बनाने पर बाध्य किया। सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए हमारी भूलें एक प्रकार की दैविक यंत्रणाएं हैं जो हमको सदा के लिए सतर्क कर देती हैं। शिक्षा, उपदेश, संसर्ग किसी से भी हमारे ऊपर उतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता जितना अपने भूलों के कुपरिणाम को देख कर संभव है। आप इसे मेरी कायरता समझें, पर वही कायरता मेरे लिए शांति और सदुद्योग की एक अविरल धारा बन गई है। एक प्राणी का सर्वनाश करके आज मैं सैकड़ों अभागिन कन्याओं का उद्धार करने का योग्य हूँ और मुझे ये देखकर असीम आनंद हो रहा है कि यही सद्प्रेरणा सुमन पर भी अपना प्रभाव डाल रही है। मैंने अपनी कुटी में बैठे हुए उसे कई बार गंगा स्नान करते देखा है और उसकी श्रद्धा तथा धर्मनिष्ठा देखकर विस्मित हो गया हूँ। उसके मुख पर शुद्धांतकरण की विमल आभा दिखाई देती है। वह अगर पहले कुशल गृहिणी थी तो अब परम विदुषी है और मुझे विश्वास है कि एक दिन वह स्त्री समाज का श्रृंगार बनेगी। कृष्णचंद ने पहले इन वाक्यों को इस प्रकार सुना जैसे चतुर ग्राहक व्यापारी की अनुरोधपूर्ण बातें सुनता है, पर कभी नहीं भूलता कि व्यापारी उससे अपने स्वार्थ की बातें कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे कृष्णचंद उन वाक्यों को प्रभाव बढ़ने लगा। उन्हें विदित हुआ कि मैंने उस मनुष्य को कटुवाक्य कहकर दुख पहुंचाया जो हृदय से अपनी भूल पर लज्जित है। उसके एहसानों के बोझ के नीचे मैं दबा हूँ। हाँ, मैं कैसा कृतज्ञ हूँ। ये स्मरण करके उनके लोचन सजल हो गए। सरल हृदय मनुष्य मोम की भांति अपनी जल्दी कठोर हो जाता है जितनी जल्दी पसीज भी जाता है। गदाधर ने उनके मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, इस समय यदि साधु के अतिथि बन जाएं तो कैसा हो? प्रातःकाल मैं आपके साथ चलूंगा, इस कंबल में आपको जाड़ा न लगेगा। कृष्णचंद ने नम्रता से कहा, कंबल की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही लेट रहूंगा। गदाधर, आप कहते हैं कि मेरा कंबल ओढ़ने से आपको दोष लगेगा, पर यह कंबल मेरा नहीं है, मैंने इसे अतिथि सत्कार के लिए रख छोड़ा है। कृष्णचंद ने अधिक आपत्ति नहीं की। उन्हें सर्दी लग रही थी, कंबल ओढ़ कर लेटे, तुरंत ही निद्रा मग्न हो गए। पर शांतदायी निद्रा कहाँ, उनकी वेदनाओं का दिग्दर्शन मात्र थी। उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं जेल खाने की मृतशैया पर पड़ा हुआ हूँ और जेल का दरोगा मेरी ओर घृणित भाव से देखकर कह रहा है कि तुम्हारी रिहाई अभी तक नहीं होगी। इतने में गंगा जली और उनके पिता दोनों आकर चारपाई के पास खड़े हो गए। उनके मुंह विकृत थे और उन पर कालिमा लगी हुई थी। गंगा जली ने रोकर कहा, तुम्हारे कारण हमारी ये दुर्दशा हो रही है। पिता ने क्रोधयुक्त नेत्रों से देखते हुए कहा, क्या हमारी कालिमा ही तेरे जीवन के फल होगी? इसीलिए हमने तुमको जन्म दिया। अब ये कालिमा कभी हमारे मुख से ना हटेगी। हम अनंत काल तक यह यंत्रणा भोगते रहेंगे। तूने केवल 4 दिन जीवित रहने के लिए हमें यह कष्ट दिया, पर हम इसी दम तेरा प्रण हरण करेंगे। ये कहते हुए वो एक कुल्हाड़ा लिए हुए उन पर झपटे। कृष्णचंद की आंखें खुल गईं, उनकी छाती धड़क रही थी। सोते वक्त वह भूल गए थे कि मैं क्या करने चला था। गजाधर के कथन का असर धीरे धीरे उनके हृदय से मिटने लगा। सुमन अब चाहे सती हो जाए, साध्वी हो जाए, उससे ये कालिमा तो न मिट जाएगी जो उसने हमारे मुख पर लगा दी है। ये महात्मा कहते हैं आप में सुधार की बड़ी शक्ति है, मुझे तो वह कहीं दिखाई नहीं देती। मैंने भी तो पाप किए हैं, पर कभी इस शक्ति का अनुभव नहीं किया। कुछ नहीं, यह सब उनके लिए शब्द जाल है। उन्होंने अपनी कायरता के शब्दों के आडंबर में छिपाया है। यह मिथ्या है। पाप से पाप ही उत्पन्न होगा। अगर पाप से पूर्ण होता तो आज संसार के लिए कोई पापी न रह जाता। ये सोचते हुए उठ बैठे। गजाधर भी आग के पास पड़े हुए थे। कृष्णचंद चुपके से उठे और गंगा तल पर की ओर चल पड़े। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब इन वेदनाओं का अंत करके ही छोड़ूंगा। चंद्रमा अस्त हो चुका था, कोहरा और सघन हो चुका था। अंधकार ने वृक्ष, पहाड़ और आकाश में कोई अंतर न छोड़ा था। कृष्णचंद एक पगडंडी पर चल रहे थे, पर दृष्टि की अपेक्षा अनुमान से अधिक काम लेना पड़ता था। पत्थरों के टुकड़ों और झाड़ियों से बचने के लिए ऐसे लीन हो रहे थे, अपना अवस्था का ध्यान न रहा था। कगार के किनारे पहुंचकर उन्हें कुछ प्रकाश दिखाई दिया। वह नीचे उतरे। गंगा
कोहरे की मोटी चादर ओढ़े पड़ी कराह रही थी। आसपास के अंधकार और गंगा के केवल प्रवाह का अंतर था। वह प्रवाहित अंधकार ऐसी उदासी छाई हुई थी कि मृत्यु के बाद घरों में छाई जाती है। कृष्णचंद नदी के किनारे खड़े थे। उन्होंने विचार किया, हाय, अब मेरा अंत कितना निकट है। एक पल के लिए ये प्राण जाने कहाँ चले जाएंगे, न जाने क्या गति होगी। संसार से आज नाता टूटता है। परमात्मन, अब तुम्हारी शरण में आता हूँ, मुझ पर दया करो। ईश्वर, मुझे संभालो। इसके बाद उन्होंने एक क्षण अपने हृदय पर बल संचार किया। उन्हें मालूम हुआ कि मैं निर्भय हूँ। वो पानी में घुसे। पानी बहुत ठंडा था। कृष्णचंद का सारा शरीर दहल उठा। वह घुसते चले जाते थे। गले तक पहुंचकर एक बार फिर विराट तिमिर को देखा। यह संसार प्रेम का अंतिम घड़ी थी। यह मनोबल की, आत्माभिमान की अंतिम परीक्षा। अब तक उन्होंने जो कुछ किया था केवल इसी परीक्षा की तैयारी की थी। इच्छा और माया का अंतिम संग्राम था। माया ने अपनी संपूर्ण शक्ति से उन्हें अपनी ओर खींचा। सुमन विदुषी वेश से दृष्टिगोचर हुई। शांता शोक की मूर्ति बनी हुई सामने आई। अभी क्या बिगड़ा, क्यों न साधु हो जाऊं। मैं ऐसा कौन बड़ा आदमी हूं कि संसार मेरे नाम से मर्यादा की चर्चा करे। ऐसी न जाने कितनी कन्याएं पाप के फंदे में फंसती हैं, संसार उसका परवाह नहीं करता। मैं मूर्ख हूं जो ये सोचता हूं कि संसार मेरी हंसी उड़ाएगा। इच्छा शक्ति ने कितना भी चाहा इस तर्क से का प्रतिवाद करे, पर वह निष्फल हुई। एक डुबकी की कसर थी। जीवन और मृत्यु से केवल एक पग का अंतर था। पीछे का एक पग कितना सुलभ, कितना सरल, आगे का एक पग कितना कठिन था, कितना भयकारक था। कृष्णचंद ने पीछे लौटने के लिए कदम उठाया। माया ने अपनी विलक्षण शक्ति का चमत्कार दिखाया। वास्तव में ये संसार प्रेम नहीं, अदृश्य का भय था। उस समय कृष्णचंद को अनुभव हुआ कि अब मैं पीछे नहीं फिर सकता। वह धीरे धीरे आप ही खिसकते जाते। उन्होंने जोर से चित्कार किया। अपनी शीत शिथिल दौरों को पीछे हटाने की प्रबल चेष्टा की, लेकिन कर्म की गति के वह आगे की ओर ही खिसके। अकस्मात उनके कानों में गदाधर को पुकारने की आवाज आई। कृष्णचंद ने चिल्लाकर उत्तर दिया, पर मुंह से पूरी बात भी ना निकलने पाई कि वह हवा से बुझकर अंधकार में लीन हो जाने वाले दीपक के सदृश लहरों में मग्न हो गए। शोक, लज्जा और चिंता तप्त हृदय का दाह शीतल जल में शांत हो गया। गजाधर ने केवल ये शब्द सुने, मैं यहाँ डूबा जाता हूँ, और फिर लहरों की पैशाचिक क्रीड़ा ध्वनि के सिवा और कुछ न सुनाई दिया। शोकाकुल गजाधर देर तक तट पर खड़े रहे। वही शब्द चारों ओर से उन्हें सुनाई देते थे। पास की पहाड़ियों और सामने की लहरें, चारों ओर छाया हुआ दुर्भेद अंधकार इन्हीं शब्दों से प्रतिध्वनित हो रहा था। तो श्रोताओं, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।